Hello students, welcome to online class beta. Myself Mrs. Archana Dwivedi. I am your Hindi teacher student. Today I will teach you हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज मैं वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं ये बताऊंगी और वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा मैं समझाऊंगी। सो लेट्स गो स्टार्ट बेटा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल CW डेट और आपका टॉपिक क्या है वर्ण वर्णमाला। ठीक है, सबसे पहले हम कॉपी पे हिंदी की कॉपी पे CW राइट करेंगे, डेट राइट करेंगे और टॉपिक राइट करेंगे। आपको क्या राइट करना है वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं ये मैं बेटा आपको बताऊंगी। देखिए, जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं इनका कुछ न कुछ अर्थ ज़रूर होता है। अगर हम जैसे कोई चीज़ कहते हैं तो उसका तो अर्थ होता ही है। हर ध्वनि का कोई अर्थ निकलता है, तो ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनता है, तो उससे मिलकर ही कुछ एक शब्द बन जाता है और शब्दों से वाक्य बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप राइट करेंगे जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, इनका कुछ न कुछ अर्थ होता है। ध्वनियों से मिलकर ही शब्द बनता है बेटा। ठीक है ना, कोई जो भी ध्वनि निकलती है हमारे मुंह से उसी से एक हमारा शब्द बनता है और शब्दों से हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे में यहाँ समझ लीजिए, फर धन अ धन ल धन अ। ये देखिए हम फ बोल रहे हैं ना, यानी हमारा पूरा ये क्या हो गया फल। लेकिन जब हम बोल रहे हैं फ बोल रहे हैं ना तो अ आ रहा है ना हमारे बीच में, फिर ल बोल रहे हैं तो अ आ रहा है, तो ये दोनों मिलाकर हमारा क्या हो गया, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है वो अ की ध्वनि निकल रही है ना। किसकी ध्वनि निकल रही है, अ की, तो फ ल। ठीक, इसके बाद देखिए प धन अ धन र धन ई बराबर क्या हो जाएगा, परी। देखिए प आ रहा है, र बड़ी की मात्रा है, री ई की मात्रा आ रहा है ना, तो हमारी मुंह से जो ध्वनि निकल रही है वो ई निकल रही है। प री री बोल रहे हैं तो ई आ रहा है ना, तो ये इससे हमारा एक वाक्य क्या बन गया, प री। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए इन ध्वनियों को छोटा भी नहीं किया जा सकता है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को वर्णीय अक्षर कहा जाता है बेटा। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे फल लिखा है तो ये अच्छा हमारा अक्षर हो गया। फिर इसके बाद है यहाँ पे हमारा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, वर्ण भाषा की हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा वर्णमाला। अब हमारा क्या है, वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला की 33 ध्वनियाँ होती हैं बेटा, ये सब लोग जानता है कि हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसमें 33 ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो इससे क्या बन जाता है, हमारा वर्णमाला बन जाता है। ठीक है, ये हमारा वर्णमाला बन जाता है, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जो हमारे वर्णमाला होती हैं वो 33 होती हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। स्वर में कितनी हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 यानी 11। ठीक है, और व्यंजन में कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्वर जिसे हम 11 होता है अ से ह तक। ठीक, यहाँ पे हम आपका राइट कर दे रहे हैं अ से अह तक। ठीक, और जो व्यंजन में 33 होते हैं बेटा, 33 व्यंजन होते हैं, उसमें हम क्या क्या होता है, क से ज्ञ तक। ठीक, ठीक है ना, क से ज्ञ तक होता है बेटा। इसके बाद ये देखिए पूरा व्यंजन हमारे 33 हो गया, स्वर हमारे 11 हो गए। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिएगा कॉपी पे CW डाल के। इसके बाद ये देखिए बेटा आपका HW है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाना है आपको। हिंदी की वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं बेटा। ये मैंने पिछले आपको इसमें बताया भी है कि वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, किसे हम कहते हैं, स्वर में कितने, हिंदी में कितनी ध्वनियाँ, ये सब मैंने पीछे आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक बेटा, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है बेटा।
ठीक। ये देखिए बेटा, ये आपका पूरा वर्णमाला कंप्लीट हो गया है। ये पूरा आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में राइट कर लीजिएगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।